विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, सक्रियता एवं सक्रियता गुणांक। ठोस पदार्थ जल में घुलकर दो प्रकार के विलयन बनाते हैं। पहला है जो विद्युत का चालन नहीं करते। ऐसे ठोस पदार्थ जल में आणविक अवस्था में रहते हैं और इन्हें विद्युत अनअपघट्य नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। और दूसरे हैं बेटा जो विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जल में वियोजित होकर आयन बनाते हैं और आयनिक चालकता के कारण विद्युत का चालन करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थों को विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आयनन की मात्रा के अनुसार विद्युत अपघट्य दुर्बल अथवा प्रबल हो सकते हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के आयनन की डिग्री काफ़ी कम होती है, जबकि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक अवस्था में होते हैं। वस्तुतः ठोस अवस्था में ही आयनिक होते हैं, अतः कहा जा सकता है कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनिक तो प्रत्येक अवस्था में होते हैं, लेकिन ये समस्त आयन विचरण के लिए तथा विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। आयनों के इस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं और उनकी मात्रा बताने वाले पद को सक्रियता कहते हैं, जिसे हम विलयन के आदर्श आचरण से विचलन को दर्शाने वाली प्रभावी सांद्रता को सक्रियता कहते हैं और सक्रियता तथा सांद्रता के अनुपात को सक्रियता गुणांक एक्टिविटी कोफिशिएंट कह सकते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया है यहाँ A = F/C, जहाँ C मोल प्रति लीटर में सांद्रता है, F सक्रियता गुणांक है, एक्टिविटी कोफिशिएंट है। अतः एक सामान्य एक संयोजी विद्युत अपघट्य के लिए AB अगर वो है तो A+ और B- में, तो क्या आ जाएगा एक्टिविटी ऑफ A+, एक्टिविटी ऑफ B- और नीचे आ जाएगा अपना AAB। क्या आ जाएगा CAFA, CBFB, CABFAB और K = आ जाएगा CACB, CAB, FAFB, FAB। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों की स्थिति में ये जो उपरोक्त समीकरण है अपनी K = CACB/CAB × FAFB/FAB का जो सेकंड पद है वो इकाई हो जाता है और वह आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं, जिससे जो सेकंड पद है FAFB/FAB ये लुप्त हो जाता है और केवल सांद्रता पर आधारित साम्य स्थिरांक हो जाता है। इसके विपरीत प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए ये सक्रियता गुणांक वाला पद इकाई नहीं होता जब तक कि विलयन अत्यंत तनु न हो। अतः प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए भिन्न भिन्न सांद्रताओं पर सक्रियता गुणांक का मान ज्ञात करना आवश्यक होता है। विद्युत रासायनिक प्रयोगों में सामान्यतः सांद्रता को मोलरिटी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। उस अवस्था में सक्रियणता गुणांक को गामा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और A = m गामा हो जाता है बेटा। K = MA MB/ABB, गामा A गामा B गामा AB। इससे हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। औसत आयनिक सक्रियता और औसत आयनिक सक्रियता गुणांक, मीन एक्टिविटी एंड मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। किसी भी विलयन में केवल एक प्रकार के आयनों का होना संभव नहीं है। धनायनों के साथ ऋणायन और ऋणायनों के साथ धनायन अवश्य होंगे, क्योंकि विलयन कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होता है। अतः किसी एक आयन के सक्रियता गुणांक की बात करना निरर्थक प्रतीत होता है। इस कारण दो नए पदों का सृजन हुआ, औसत आयनिक सक्रियता और औसत आयनिक सक्रियता गुणांक। एक सामान्य एक संयोजित विद्युत अपघट्य का वियोजन हम दिखाते हैं बच्चों AB = A+ B-। माना कि धनायनों की सक्रियता गुणांक A+ व ऋणायनों की सक्रियता गुणांक A- है, जो कि अलग अलग आयनों को प्राप्त करना असंभव है। अतः A+ और A- को अलग अलग याद करना संभव नहीं है। इसी कारण किसी विद्युत अपघट्य की सक्रियता A और औसत आयनिक सांद्रता A+ - √A × A- के बराबर होती है बेटा।
और जो गामा प्लस माइनस है एवरेज, वो गामा इंटू गामा प्लस और गामा माइनस और इनकी पावर एक्स और वाई। यदि हम ये सक्रियता गुणांक ए का मान ज्ञात कर लें तो हम औसत मोलर आयनिक सक्रियता गुणांक को भी परिकलित कर सकते हैं, इसका मान भी हम बच्चों निकाल सकते हैं। कम सांद्रता पर औसत मोलर सक्रियता गुणांक का मान इकाई के करीब है, अर्थात उच्च सांद्रता पर इन विलयनों का व्यवहार आदर्श व्यवहार से विचलित होता है। सांद्रता बढ़ने के साथ सक्रियता गुणांक का मान घटता जाता है और एक न्यूनतम मान के बाद पुनः बढ़ना प्रारंभ करता है, और कुछ स्थितियों में ये मान 1 से अधिक हो जाता है, अर्थात उन स्थितियों में सक्रियता का मान मोललता से भी अधिक हो जाता है। और कुछ प्रबल विद्युत अपघटनशील सक्रियता गुणांक तथा उनकी मोललता के बीच अगर हम ग्राफ खींचें तो वो इस प्रकार का प्राप्त होगा बच्चों। फिर है आयनिक स्ट्रेंथ, आयनिक सामर्थ्य। किसी विलयन में आयनों की उपस्थिति के कारण उत्पन्न वैद्युत सामर्थ्य की माप को आयनिक सामर्थ्य कहा जाता है।